नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परवार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अक्रॉस द मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 24 जुलाई 2023 को और क्लोज होने वाला है 7 अगस्त 2023 को। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। उससे ज़्यादा एसेट एलोकेशन इक्विटी में कर सकते, लेकिन मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। अब इस एनएफओ की खास बात है उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर फॉलो होने वाली है इनक्यूब इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी और साथ में मेगा ट्रेंड अप्रोच। ये दोनों खास चीजें हैं इस एनएफओ की। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के 700 स्टॉक्स हैं, उसमें से मेगा ट्रेंड फिल्टर अप्लाई करके 240 से लेकर 280 स्टॉक्स को फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद में इनक्यूब फिलोसॉफी से 40 से 60 स्टॉक ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जिसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सके। मेगा ट्रेंड की बात करें तो एक होती है साइकिल, उसके बाद में एक होता है ट्रेंड और उससे ज्यादा होता है मेगा ट्रेंड। मतलब कि ये एक ऐसा पावरफुल लॉन्ग टर्म चेंज है जो कि बिजनेस, कंपनीज एंड इकोनॉमी को अफेक्ट करता है और ये चेंज लंबे समय तक चलता है और उसका एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रेंड के सोर्स की बात करें कि कहाँ पर ट्रेंड हो सकता है, तो ट्रेंड्स हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक, नेचर, डेमोग्राफिक, सोशल वगैरह वगैरह। ये है अलग अलग प्रकार के ट्रेंड के सोर्सेस। और बात करें कि करंट में कौन से मेगा ट्रेंड चल रहे हैं, तो करंट में टेक्नोलॉजिकल में यूपीआई, जिसमें 2021 से 2026 के बीच में 5 गुना ज़्यादा ग्रोथ होगा। रेगुलेटरी कैपिटल आउटले में $33 बिलियन से $455 बिलियन। इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन, उसमें भी 5 गुना ग्रोथ। नेचर ग्रीन कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर ईवी प्रोडक्शन में 28 गुना ग्रोथ। डेमोग्राफिक डिविडेंड में 2.7% का ग्रोथ, जिसमें ई कॉमर्स शामिल है। और सोशल में 2.4 टाइम्स जितना ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों ये थे अलग अलग मेगा ट्रेंड्स जो अभी चल रहे हैं और इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में फायदा भी है। तो मेगा ट्रेंड से पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, तो मेगा ट्रेंड से ओवरले ऑन सेक्टर्स, वहां से यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद में वहां से पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। अब बात करेंगे इनक्यूब फिलोसॉफी की। तो इनक्यूब बना है इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज एंड बिहेवियर एज के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर पोर्टफोलियो फीचर्स की बात करें, लॉन्ग टर्म होने वाला है, मल्टी ट्रेंड, ग्रोथ कंपाउंडर्स, मल्टी सेक्टर एंड फ्लेक्सी कैप। ये है इसके पोर्टफोलियो के फीचर्स। अब बात करेंगे इस एनएफओ के की फीचर्स की। तो इसके की फीचर्स है फॉलो मेगा ट्रेंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, मिक्स ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप, इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द मार्केट कैप एंड इनक्यूब इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की। 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि होंगे लॉन्ग टर्म, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। 0 से 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। अब बात करें इस एनएफओ के इन फीचर्स के बारे में, तो एनएफओ की डेट्स है 24 जुलाई से 7 अगस्त। प्लान में रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान दोनों ही अवेलेबल हैं और ऑप्शन में ग्रोथ एंड IDCW। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और मिनिमम एडिशनल परचेस आप कर सकते हैं 100 रुपये से। एंट्री लोड का एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर यूनिट अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अगर आप 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच करने पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 6 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है मिस्टर निमेश चंदन, सौरभ गुप्ता इक्विटी के लिए, मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी डेट पोर्शन संभालेंगे। बेंचमार्क है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स एंड SIP SWP STP और SIP SWP STP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है रेगुलर प्लान के लिए 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, AMC की वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्टली इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके।